हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 11th क्लास के 2 वीडियो देख लिए हैं। तीसरा वीडियो आपके सामने मैं बना रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला के बहुत सारे एग्जाम्पल से फार्मूला बनाना सीखा है। आज मैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जो डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड है। जैसे एक एग्जाम्पल नीट में आया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12। इन्होंने पूछा इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए कि म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया जाता है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो 12th क्लास में। जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो 12th क्लास के एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हमारे कौन से चैप्टर में और कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोग तो केवल एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा और फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला कैसे आएगा, B 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आई साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला बना दिया अपन ने म्यू नॉट का फॉर्मूला। इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है वो अपन चेक कर लेते हैं। 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगी। साइन थीटा भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक तरह से एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होती है क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल ही आता है और हम लोग एंगल को क्या लिखते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। और आर्क अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस को शो करता है क्योंकि आर्क भी लेंथ से रिलेटेड है और लेंथ तो लेंथ से ही रिलेटेड, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, 0। तो एंगल किससे रिलेटेड है, रिलेट करता है साइन थीटा से, इसलिए दोनों तो डायमेंशन लेस है। इसके बाद म्यू नॉट का फॉर्मूला जो बचा है वो कितना आएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू B आर स्क्वायर अपॉन एल आई। ये अब बचा अपने पास। अब हमें r का पता है क्योंकि r रेडियस है या डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे रिलेटेड होती है, लेंथ से। तो ये L2 हो गया, L लेंथ है ही, ये आपस में कट आउट हो जाएंगे तो अपन 1 लिख देते हैं B L1। और यहाँ पे करंट एम्पियर मैंने बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो कि 7 टाइप्स की ऐसा यूनिट होती है। उसके अलावा अगर कोई और यूनिट आप पूछी जाती तो वो एमएलटी के फॉर्म में आती है, लेकिन करंट जो है वो उसी के फॉर्म में रखा जाता है। जैसे आई है, आई करंट से रिलेटेड हो गया तो अपन ए रखेंगे, ए की पावर 1। अब हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये भी 12th क्लास का है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन क्यू वी। फोर्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। Q का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि Q किससे रिलेटेड करता है, Q I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड Q इज इक्वल टू IT। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एम्पियर पावर 1 और टाइम की पावर 1। तो अपने पास चार्ज की कितनी आ जाएगी, A1 T1। वेलोसिटी ये निकाल चुके हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, L1 T की पावर -1। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला वो यहाँ पे पुट करेंगे। इससे हमारे पास फॉर्मूला किसका आएगा, म्यू नॉट का। तो कैसे आएगा, आगे मैं स्टेप लिख देता हूँ। तो म्यू B इज इक्वल टू, पहले B की निकाल लेते हैं। यहाँ पे T1 की पावर प्लस की 1 माइनस की 1 कट आउट हो गया, L की पावर 1 L की पावर 1 ये कट गया आपस में। तो क्या बचा अपने पास, M की पावर 1 L की पावर 0 T की पावर -2 और A की पावर नीचे 1 है, ऊपर गया तो A की पावर -1। ये अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड का। ये फॉर्मूला अपन कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू m1
L0 टी की पावर -2 ए की पावर -1 L1 अपॉन ए की पावर 1। ये ऊपर गया, इसको कंबाइन फॉर्म में लिखा तो कितना आया, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 और ये a की पावर 1 नीचे प्लस का, ऊपर गया तो माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का मतलब माइनस का साइन रहेगा, माइनस का 2 हो गया। ये अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, इसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो आपको किस तरह करना है, इस तरह आप, ये रफ वर्क रहेगा आपका। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो साइड में, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 a की पावर -2। ये अपने पास म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसी तरह से अपन म्यू नॉट का एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का देखो, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये भी एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला कहाँ से निकाले, एक कुलम्ब्स लॉ होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन r²। मान लो चार्ज की वैल्यू सेम है और k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको Q² ले लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यू तो काउंट नहीं कर सकते, डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो एक साथ लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q² अपॉन f 4 पाई r²। हमें पता है 4 पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आप देखिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q² अपॉन f r²। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, Q² का भी निकाल के डायमेंशन फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू A1 T1। तो A1 T1 का होल स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है M1 L1 T-2, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किससे रिलेटेड होती है, लेंथ से, तो L की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 2 t की पावर 2, t की पावर 2 प्लस का, ये t की पावर 2 माइनस का, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे, m की पावर -1 l की पावर, देखो l की पावर 2 l की पावर 1, l की क्यूब ऊपर गई तो -3, और t की पावर -2 ऊपर गया और t की पावर प्लस का 2 है तो t की पावर प्लस का 4 और a की पावर 1। तो ये 2, क्योंकि a की पावर भी 2 होगी, क्योंकि 1 कहाँ है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी a की पावर 2। तो इसका भी एप्सिलॉन नॉट का भी अपन एक तरफ लिख लेते हैं, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 प्लस की। ये अपने पास आ गया एप्सिलॉन नॉट का। दोनों का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने इनके फॉर्मूला बेस्ड पे निकाल लिया। अब दोनों का फॉर्मूला अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है, म्यू नॉट का रख लेते हैं सबसे पहले। तो अपने पास कितना होगा, ब्रेसिस लगा देते हैं बड़ा, m1 l1 t-2 a-2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर 4 a की पावर 2 बराबर ब्रेसिस, और इसमें माइनस का हाफ। अब आप देखो, m की पावर प्लस की 1 माइनस की 1 कट गई, l की पावर 1 प्लस का माइनस का, तो l की पावर कितना बचा, माइनस का 2। यहाँ पे t की पावर -2 t की पावर 4 कितना बचा, t की पावर प्लस का 2, और यहाँ पे a की पावर -2 a की पावर प्लस 2 कट गया। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, केवल l की पावर -2 t की पावर प्लस 2, इसका निकालना है हमें अंडर रूट, वो भी अंडर रूट कौन सा, माइनस का। तो माइनस में लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का, और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो l की पावर 1 t की पावर -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अब आप देखो, इस तरह के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट कॉम्पिटिशन एग्जाम में।
तो इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, व्हाट्सएप नंबर में से मतलब अपना डाउट भेज सकते हैं। 9001557012 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपने अप टू डेट डाउट भेज सकते हैं, वो डाउट का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।